लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब भी मोटापा या डायबिटिक पेशेंट बढ़ते हैं तो साथ ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी आती हैं, आपको दिल के मसाइल भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी मसाइल आते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की रिकवरी में, रिवर्स करने में लाइफस्टाइल मेडिसिन का क्या रोल होता है? लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली जब हमारे डॉक्टर्स जो बहुत बड़े बड़े फिजिशियंस भी हैं वो एक लाइन लिख के दे देते हैं कि जी आप हेल्दी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, वो एक सेंटेंस कभी भी पेशेंट को समझ नहीं आता। हम जो लाइफस्टाइल मेडिसिन में हम उनको बताते हैं व्हाट इज़ हेल्दी डाइट अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़। अगर फॉर एग्जांपल कोई कोलेस्ट्रॉल का हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है तो उसने किस तरह से प्रिवेंट करना है, लाइक सबसे पहले तो वाइट फ्लावर को वो छोड़ेगा, मैदे को वो छोड़ेगा ताकि इन्फ्लेमेशन उसकी कम हो सके, अपना जो ऑयल्स हैं, बाज़ार के फैट्स हैं, उनको वो छोड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है ना अपनी हेल्दी ईटिंग के ऊपर लेके जाएगा, जिसमें बेसिकली आपके सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, आपकी ग्रेन्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, जो कि प्रॉपर एक हेल्दी ईटिंग की तरफ आपको लेके जाते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। जब हम बात करते हैं लोगों के साथ ग्रेन्स की, वाइट पॉइजन की, या हम उनको ये कहते हैं कि चावल छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, आटा छोड़ दें, हम चूँकि एशियन पॉपुलेशन है, इस एरिया में आपको पता है चावल, रोटी, दाल ये सबसे सस्ती है, तो लोग अगर इसके साथ ज़िंदा रहें तो कैसे रहें, और इसको छोड़ें तो कैसे छोड़ें? देखिए, जो आपका हमारे अपने फोर फादर्स ने जो खाया, गो फॉर दैट। ये कोई नहीं है कि आप चावल आटा छोड़ दें। हाँ, चीनी एक प्रोसेस्ड फूड है, वो हमारे फोर फादर्स ने नहीं खाई। वो शक्कर खाते थे, ठीक है, और देसी शक्कर होती थी। अगर आप देसी शक्कर यूज़ करें तो आप यूज़ करके देखें आपको कितना बेनिफिट होगा। आप रोटी खाएं, बिल्कुल रोटी खाएं, लेकिन देखें 2 मील्स आ डे लें। एक आप मॉर्निंग में लें, एक आप मगरिब के वक्त लें, दैट्स इनफ। आप रोटी ले लें, आपने चावल लेने, आप ज़रूर चावल लें, पर अब ट्वाइस अ वीक ले लें। ये नहीं ना कि आप वो प्लेटें भर भर के बिरयानी और पुलाव और वो आप डेली बेस के ऊपर खा रहे हैं, बाज़ार से भी खा रहे हैं, घर में भी बनवा रहे हैं, वो उस तरह से नहीं आप लें। तो ये वो जो आप कह रहे हैं ना छोड़ दें, इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप छोड़ दें। आप खाएं, मगर मॉडरेशन में खाएं, इत्तेदाल के साथ खाएं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लोग जो है वो खाने के बड़े शौकीन हैं, तो ये खाने के साथ अपने जिस्म की सोजिश को, सूजन को, फुलाव को कैसे कम करें? देखिए, खाने के साथ यही है कि आप वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इत्तेदाल के साथ खाएं, ठीक है। आप अपने पेट को जानवरों का पेट ना बनाएं कि खाए जा रहे हैं आप अपना एक इत्तेदाल से आप खुद अपने ऊपर सेल्फ चेक रखें कि मैंने आज अगर नाश्ता हैवी कर लिया तो आज मैंने दोपहर को कुछ नहीं खाना और मैं शाम का खाना थोड़ा सा खाऊंगा। या अगर आपने रात को खाना है, किसी शादी पे जाना है, तो आप अपना मॉर्निंग में सारा दिन खाना कम रखें, प्लस आप फिजिकल एक्टिविटी करें। आप सेडेंट्री बिहेवियर नहीं कि आप बैठे हुए और सारा दिन आप बैठे, आप ऑफिस में भी अगर बैठे हुए हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद अपने ऑफिस में ही खड़े होकर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करें, और थोड़ा सा चक्कर लगा, एक फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी रखें। आप बैठे हुए अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि आप अपने स्ट्रेस को रिलीव रखें। जब ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है तो मैंने देखा हमारे यहाँ स्पेशली इन पाकिस्तान लोग फिर बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो उसको आप कंट्रोल करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्म मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के क्या नुकसान होते हैं? गर्म मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए, चाहे गर्म है या सर्द है। आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर, या अगर बहुत शदीद आपकी ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है सॉरी, तो आप फिर ये है कि एक थोड़ा सा माइल्डली आप वो ले लें, बजाय इसके कि बहुत आप ठंडा पानी पीते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को तो सूट भी नहीं करता, थ्रोट इन्फेक्शंस हो रही हैं, आपके स्टमक आपका अपसेट हो रहा है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक नॉर्मल की तरफ जाएं, माइल्ड सा कोल्ड वाटर लें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो है ना वो आप मत लें उसके साथ। ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि कुछ बच्चों में, बड़ों में ठंडे पानी की बड़ी क्रेविंग होती है, जिस तरह लोगों में मीठे की क्रेविंग होती है, तो उस क्रेविंग से माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करें? वो उसका तो ये है कि पहले तो साइकोथेरेपी ऑब्वियसली आप करें कि जी आपने यानी उनका माइंड एक ऐसा बनाएं ये है किस तरह है। और सेकेंडली ये बात है कि आप जो है ना अपनी जो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, आप ज़्यादा आइस यानी कि बर्फ़ जमा के ना रखें। आप बॉटल्स रखें, बॉटल्स उतनी ठंडी नहीं होंगी जो फिर बर्फ़ डाल के बच्चे खाएंगे। थोड़े से घर की इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड चेंज करें उसको थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लोग जो है फ्रूट खाने से बेहतर समझते हैं मिल्क शेक को और जूस को।
आपके नज़दीक मिल्क शेक या जूस का इस्तेमाल आपकी बॉडी को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान देता है? देखिए अभी जैसे अब मेरे पास कीमोथेरेपी के पेशेंट्स आते हैं, वो उनकी क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद आपको पता है नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, वो बेचारे व्हील चेयर पे एंटर कर रहे होते हैं, वो फ्रूट नहीं ले सकते, वो फ्रूट डाइजेस्ट ही नहीं होता। उनको हम जो है ना फिर जूसेस और जैसे आप मिल्क शेक कह रहे हैं वो एडवाइस करते हैं, और वो भी सिप सिप करके, क्योंकि वो एक वक्त में पूरा ग्लास नहीं पी सकते, तो उनके लिए वो रिक्वायर्ड है। एक आप नॉर्मल हेल्दी हैं और एक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, वो जूस लेगा, एक जूस के अंदर 8-10 आपके जो है ना वो ऑरेंजेस माल्टे सब आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक फुल लें ताकि आपका फाइबर इंक्रीज हो। जब फाइबर इंक्रीज होगा तो आपकी कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व होगी। आधे से ज्यादा पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन, 70% पॉपुलेशन जो है वो आप होल फ्रूट लें ताकि वो आपका उसके साथ बेनिफिट हो, बजाय इसके कि आप जूसेस पी रहे हैं। आप जूसेस और वो अकॉर्डिंग टू योर एज और अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो नहीं ले सक रहा है या उसको सूट नहीं करता है, तो उसको चले आप जूस बना के दे दें या फ्रेश जूस बना दें, मिल्क शेक बना दें। एक एडल्ट नॉर्मल हेल्दी जिसकी अच्छी एक्टिविटी है, उसको चाहिए कि वो होल फ्रूट ले अपना, ताकि उसका फुल बेनिफिट मिले उसको। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे डायबिटिक और प्री डायबिटिक की, अगर किसी पेशेंट का HbA1c जब हम करवाते हैं तो वो प्री डायबिटिक के करीब निकल आता है, आप उसको रिवर्स अगर करें तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू कैसे करें? देखिए लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू आपको पूरे लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो डाइट आ जाएगी। डाइट में मैं प्री डायबिटिक्स को कहती हूँ कि प्लीज़ काइंडली आप मैदा छोड़ दें। जब आप मैदा छोड़ते हैं तो देखिए सब बेकरी आइटम्स निकल जाती हैं, आपकी बाज़ार की रोटी, नान, कुलचे, ये सब कुछ निकल जाता है। आप अगर मैदा छोड़ देंगे तो इन्फ्लेमेशंस कम होना शुरू हो जाएंगी। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। 7 to 8 आवर्स की आप अच्छी स्लीप लें ताकि आपका हार्मोन्स जो है ना वो अपने बेस लाइन के ऊपर रहे। और इसी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का फैक्टर इंक्रीज हुआ है तो फिर वो जो प्री डायबिटिक है उनका टूवर्ड्स द डायबिटिक जाने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स। ठीक। डॉक्टर साहब, लाइफ मेडिसिन के थ्रू अगर हम स्लीप पैटर्न को समझें तो एक आम आदमी के लिए कितना सोना मुफीद है? 7 to 8 आवर्स। ठीक है। 7 to 8 आवर्स जो है ना एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जो है आफ्टर 14 ईयर्स से लेके आपका 60 ईयर्स तक 7 to 8 आवर्स की स्लीप यानी 7 से 8 घंटे सोना उसके लिए बेनिफिशियल है। जी जी ठीक है। और अगर हम डॉक्टर साहब खाने की बात करें तो हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इनमें कितना गैप होना चाहिए और दिन में इनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? यूजुअली जितना आप अर्ली आप ब्रेकफास्ट अपना ले सकते हैं, लाइक 7 to 9 आप ले लें, 8 तक हो तो एक्सीलेंट हो जाता है अपना। ठीक है। उसके बाद जो आपका लंच है, अब लंच भी डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी कितनी है। अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपकी कोई एक्टिविटी ही नहीं है तो आप लंच टाइम के ऊपर एक माइल्ड सा आप सैलेड्स ले लें। ठीक है, जैसे बीन सैलेड हो गया आपका, जैसे आपका चना चाट हो गई, आप माइल्ड सा ले लें। और फिर आप कोशिश करें कि आप मगरिब के साथ जो है ना अपना एक अच्छा नॉर्मल डिनर ले लें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं आजकल, एक तो लोगों के अंदर जॉइंट पेन, जोड़ों में सोजश का हो जाना, गॉट यानी यूरिक एसिड के मसाइल, इस तरह के जो मसाइल होते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन में इनका इलाज कैसे किया जाता है? जो आर्थराइटिस के पेशेंट है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मेरे काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आए हैं रूमाटॉइड आर्थराइटिस के जो मेडिसिन तो ले रहे हैं और वो क्या हो रहा है को ठीक नहीं हो रहे। मेडिसिन की क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ रही है आपको। अब वो जो हमारे साथ स्टीरॉइड्स का भी ऐड होता है, तो अब स्टीरॉइड्स तो कंपलसरी ऐड करना पड़ता है क्योंकि वो हेल्पलेस हो जाता है, डॉक्टर भी हेल्पलेस हो जाता है। अच्छा, बेसिकली चूंकि ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर ये चीजें ऐड करनी पड़ती है। तो हमारी फर्स्ट ट्राई यही होती है कि हम इन्फ्लेमेशन को कम करें। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना बहुत ज़रूरी है, जिनमें आपका सिट्रस फ्रूट आ जाता है। जिंजर टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट अलॉन्ग विद टर्मरिक। और बहुत इजी तरीका उसका बनाने का, आप कम से कम दिन में एक दफ़ा जिंजर टी ले, वो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए एक्सीलेंट है। या आप टर्मरिक टी ले। अब टर्मरिक टी का भी ये है कि लाइक देयर आर 2 ways टू टेक द टर्मरिक टी, हल्दी जिसको हम कहते हैं। अगर तो आपने अपनी गट हेल्थ के लिए हल्दी लेनी है
तो फिर बेशक आप मिल्क में ले लें। ठीक। लेकिन अगर आपने ओवरऑल बॉडी और जॉइंट हेल्थ के लिए लेनी है तो आप 1 कप बॉईल करें वाटर को, उसमें हल्दी और काली मिर्च लाजमी डालें, क्योंकि काली मिर्च और जो टर्मरिक है उसका करक्यूमिन का बॉन्ड बनता है, वो एब्जॉर्ब होके आपके जॉइंट्स में जाता है और आपके आर्थराइटिस को हेल्प आउट करता है ठीक होने में।